अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लास्ट चैप्टर जो है वो अपना शुरू करना है अपनी बुक्स का। चैप्टर नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है जी? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। असल में प्रोबेबिलिटी कहते हैं किसी भी कंडीशन की पॉसिबल वैल्यूज़, पॉसिबल कंडीशंस को, कि आपके पास जैसे एक कॉइन है, एक सिक्का है। अब सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। या तो आ सकता है हेड्स, या आ सकता है टेल। ठीक हो गया। तो पॉसिबल वैल्यू जो होती है ना, ये प्रोबेबिलिटीज अ चांस टू पॉसिबल वैल्यूज क्रिएट, जिससे पॉसिबल वैल्यूज बनती हैं। जैसे एक डाइस ले लें। अब डाइस जो है, जैसे लूडो का दाना जो है, उसकी 6 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, या फिर 6 आएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। असल में प्रोबेबिलिटी जो है ना, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबरिंग के बारे में बात करेंगे, एक चीज। और दूसरी चीज, पहली बात नंबरिंग के बारे में बात करेंगे, दूसरी जो है वो पॉसिबल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, या पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी में ना 3 चीजें जो है ना सबसे अहम है। 3 चीजें जो है जिनके बारे में हमने बार बार बात करनी है, वो है, सबसे पहली जो चीज है ना जिसके बारे में हमने बात करनी है, सबसे पहली चीज में आता है आउटकम्स। आउटकम्स आउटकम्स क्या है? देखिए जी, एक टॉस है, एक सॉरी, सिक्का है या कॉइन है, उसके दो ही आउटकम्स है, या वो हेड है या वो टेल है। तो जो कंडीशन सामने आनी है ना, वो आपकी आउटकम्स होती है। और दूसरी होती है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कि मैं कहता हूँ कि मैं टॉस करता हूँ, मैंने 5 दफा टॉस किया है, लेकिन मैंने काउंट उसी को करना है जिसमें मेरा, जिसको मैंने कहा हुआ कि हेड्स आए या टेल आए। फर्ज करें मैंने 5 दफा टॉस किया, तो उसमें 2 दफा हेड्स आया, तो जो 2 दफा है ना, वो आपका फेवरेट आउटकम है। और थर्ड जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, या सैंपल स्पेस इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। ए सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? जितनी कंडीशंस हैं ना, जितनी रिक्वायर्ड कंडीशन होते हैं, जैसे देखिए, कॉइन में सिर्फ दो ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, 1 और 2। सैंपल स्पेस 2 है। कॉइन में, डाइस में 6 होती हैं पॉसिबल कंडीशंस, उसका जो सैंपल स्पेस है वो 6 है। और एक चीज चौथी जो है वो है इवेंट। इवेंट इवेंट क्या है? कि आप कितनी दफा टॉस करना चाहते हैं, या आप कितनी दफा डाइस को रोल करना चाहते हैं। जितनी दफा आप करना चाहते हैं ना, जो पॉसिबल आप रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है ना, जो रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है उसको इवेंट पढ़ते हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं, इन 4 चीजों के बारे में हम बार बार बात करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो शुरू करते हैं फिर, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 में अरशद साहब हैं, उन्होंने रोल द डाइस, एक डाइस को रोल किया, लुड्डो के दाने को। और उसने ना उन साइड के ऊपर ना लेबल किया हुआ है कि एक साइड के ऊपर एल लिखा हुआ है, एक के ऊपर एम लिखा हुआ है, एक के ऊपर एन लिखा हुआ है, एक के ऊपर ओ लिखा हुआ है, एक के ऊपर पी लिखा हुआ है, एक के ऊपर यू लिखा हुआ है। ठीक हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन कांस्टेंट? प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस की जब वो लैंड करता है कांस्टेंट नंबर के ऊपर? अब कांस्टेंट नंबर क्या है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेरे पास सैंपल स्पेस जो है ना, सैंपल स्पेस मेरे पास 6 है। एक दफा ऐसे फेंकूंगा, क्या पता एल आए। दूसरी दफा उसे रोल करवाया, क्या पता एम आए। तीसरी दफा रोल करवाया, क्या पता एन आए। चौथी दफा इस तरह रोल करवाया, क्या पता ओ आए, पी आए, यू आए। तो जो सैंपल स्पेस है ना मेरे पास, सैंपल स्पेस जो है ना वो मेरे पास है 6। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल जो है वो मेरे पास कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? एल, एम, एन, पी, ठीक है, यू और ओ।
ठीक हो गया। अब मैं लेट करता हूं कि लेट ए जो है बी द इवेंट, ए जो है ना वो इवेंट है, ठीक हो गया, ऑफ गेटिंग कांस्टेंट नंबर। मैं कहता हूँ ए मेरे पास एक इवेंट है जिसमें मैंने रोल किया, तो एक एल एम एन और पी जो है ना ये बार बार आते जा रहे हैं, ये कांस्टेंट नंबर जो है ये बार बार आते जा रहे हैं। और इसको मैंने क्या कह दिया, नंबर ऑफ इवेंट जो है कितने हो गए हैं, 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of A is equal to probability of number of sample space, sorry, number of event divided by number of sample space। अब number of event कितने हैं, 4, और number of sample space कितने हैं, 6। तो ये कितना आ जाएगा, इसको कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2/3, ये probability of A है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे हमको क्लियर होगा, और ज्यादा क्लियर होगा। शाजिया थ्रो अ पेयर डाइस, शाजिया ना, पेयर मतलब कि दो, दो डाइस को ना, दो लूडो के दाने हैं, जैसे ये देखिए ये कवर हो गया, ठीक है, और ये एक पेंसिल हो गई। अब समझ ले एक डाइस ये है और एक डाइस ये है। अब मैं इन दोनों को ऐसे फेंकता हूँ, फेंका तो इसमें जो है समझ ले, फर्ज करें इसमें जो है 2 आ गया और इस पे जो है वो 6 आ गया। मैं फिर दोबारा फेंकता हूँ, तो फर्ज करें अब इसमें 3 आ गया और इसमें 4 आ गया, कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, बेहतर है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कहता प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी। सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4, पहली प्रोबेबिलिटी में वो कहता है कि जो आपके पास डॉट्स आ रहे हैं ना एट लीस्ट 4 तक हो या 4 से बड़े हों, वो वाले बताएं कौन से हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए, बाकी पार्ट्स में बाद में पढ़ता हूँ, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं कि सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी है। सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल आउटकम्स मेरे पास कितनी है जो आ सकती हैं, आउटकम्स देखना है कितनी है। तो मैं लिखता हूँ कि सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर डाइस, ठीक है। फर्ज करें कि एक जो है ना 1 2 3 4 5 और 6 है, ऐसे ही है। और दूसरा भी जो है ना ये S1 ये S2, दूसरा भी 1 2 3 4 5 और उसकी भी 6 साइड्स है, ऐसे ही है, इसकी भी 6 साइड्स है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, अगर मैं ऐसे लूडो का दाना ऐसे फेंकता हूँ तो क्या आएगा, फिर मैं ऐसे फेंकता हूँ तो क्या आएगा, फिर मैं ऐसे फेंकता हूँ तो क्या आएगा। अब वो जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो लिखते हैं कि क्या क्या आ सकती हैं। तो देखिए क्या क्या आएगी, इस 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ, फिर इस 1 को 2 से, फिर इस 1 को 3 से, फिर इस 1 को 4 से, फिर इस 1 को 5 से, फिर इस 1 को 6 से। ये देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो है ये समझ ले S1 है, इस लूडो का दाना है। ये S2 जो है ये इसका है, ठीक है। मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे भी आया 1, वो ये लिखा गया, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकता हूँ, इस पे आया फिर 1 और इस पे आया 2, ये देखो 1 और 2। फिर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ और फिर मैं ऐसे फेंकता हूँ, अब इस पे आया 1 और इस पे आया 3, ये वो कंडीशंस आ रही हैं, ठीक हो गया। ये 1 की 6 कंडीशंस बनी कि 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है। अब उसके बाद दूसरे की कंडीशन 2 1, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7,
2 के साथ ए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चलता जा रहा हूँ। अब 3 की बारी, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। फिर 4 की बारी, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है, 4 के साथ 7 नहीं, टोटल है ही 6। तो 5 की बारी, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6। अब बारी आगे आएगी 6 की, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 आ सकता है। आप अब इनको टोटल करें तो आंसर जो है ना वो आता है 36। यानी कि आपके पास सैंपल स्पेस जो है, नंबर ऑफ सैंपल जो है वो आपके पास कितने आ गए, 36। अब करते हैं पहला पार्ट। जो उसने कहा था, उसने कहा है कि सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4, कि इन दोनों को प्लस करें, एट लीस्ट 4 आए या 4 से ज्यादा है। एट लीस्ट 4 का मतलब है कि 4 तक आना चाहिए, 4 तक आना चाहिए। 4 से बड़ा भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, एट लीस्ट 4 का ये मतलब। अब देखिए 1 + 1 2, 3 4 ये आ गया। इसको लिखा 1 एंड 4 और इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इवेंट। लेट ए बी अ इवेंट। ठीक है जी, 1 एंड 4। उसके बाद 3 और 1 4, 1 और ये 5, इसको भी लिख लिया। 6, इसको भी लिख ले। 6 और 1 7, इसको भी लिख ले। 2 और 1 3 नहीं लिखना। 2 और 2 4, इसको भी लिख ले। 2 और 3 5, इसको भी लिख ले। 2 और 4 6, इसको भी लिख ले। 2 और 5 7, इसको भी लिख लिया। हम वो लिख रहे हैं एटलीस्ट 4 तक। 2 और 5 7, 2 और 6 8, ये भी लिखा गया। फिर 3 और 1 4, ये नहीं लिखना। 3 और 1 4 आ रहा है, सॉरी सॉरी आ रहा है। 3 और 1 4, 3 और 2 ये भी लिखेंगे। फिर 3 और 3 भी लिखेंगे। फिर 3 और 4 ये भी लिखेंगे। फिर 3 और 5 8 होता है, ये भी लिखेंगे। ठीक है, 3 और 5 यहाँ पे भी आए हैं हम। अब ये 3 और 6 9 होता है, ये भी लिखें। 3 और 6, 4 और 1 ये भी लिखें। 4 और 2 6 होता है, ये भी लिखें। 4 और 3 7 होता है, इसको भी लिखें। 4 और 4 8 होता है, इसको भी लिखें। 4 और 5 9 होता है, इसको भी लिखें। अब इसकी बारी, 4 और 6 10 होता है, इसको भी लिखें। 5 और 1 6 होता है, इसको भी लिखें। यहाँ पे आए हैं 5 और 6। अब अब इसकी बारी, 5 और 2 7, इसको भी लिखेंगे। फिर 5 और 3 8, इसको भी लिखेंगे। 5 और 4 9 होता है, इसको भी लिखेंगे। 5 और 5 10 होता है, इसको भी लिखेंगे। 5 और 6 11 होता है, इसको भी लिखेंगे। 6 और 1 7 होता है, इसको भी लिखेंगे। 6 और 2 8 होता है, इसको भी लिखेंगे। और फिर 6 और 3 जो है 9 होता है, इसको भी। 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। ले जी, ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स आई हैं जो आ सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33 जो है ना मेरे पास
इवेंट्स आए हैं, एन ए इज इक्वल टू 33 नंबर ऑफ इवेंट्स, जिसको मैंने ए का नाम दिया है, वो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 33। तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 33 थे और सैंपल स्पेस आपके टोटल सैंपल्स कितने थे 36। इसको करें तो 11 ओवर 12 आता है, 3 से कटिंग करें तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है पार्ट 1 की। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में कहता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। आपने वो लिखने हैं जिनको प्रोडक्ट करें बिटवीन 5 या 10 के दरमियान में आए, वो वाले। अब देखें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 2 से करें 3, 5 और 10 के दरमियान वाले लिखने हैं। 5 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। 3 1 दा 3, 4 1 दा 4 नहीं लिख सकते, 5 1 दा 5 ये लिखेंगे, 6 1 दा 6 ये भी लिखेंगे, 1 5 और 1 6 पहले ये लिखते हैं, 1 5 और 1, इसको मैं बी कह देता हूँ। दूसरा पार्ट जब मैंने शुरू करना मैं कहता हूँ लेट बी बी एन इवेंट। अब बी जो है ना वो मेरा इवेंट है, तो b इज इक्वल टू क्या ढूंढा था, एक 1 और 5 और एक 1 और 6 ढूंढा था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 इसको लिखेंगे, 2 4 दा 8 इसको भी लिखेंगे, 2 5 दा 10 इसको भी लिखेंगे, 2 6 दा 12 नहीं, अब यहाँ तक ये 3 लिखेंगे। अब पहले इन तीनों को लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको 2 3 2 4 और 2 5। ले जी आगे चलते हैं, 2 6 तक आए, अब 3 1 दा 3 नहीं, 3 2 दा 6 ये लिखेंगे। ठीक है, 3 3 दा 9 ये भी लिखेंगे, क्योंकि हमने 5 और 10 के दरमियान रहना है। 12 15 18, 4 1 दा 4 ये नहीं ये लिखेंगे, 4 2 दा 8 एक ये लिखेंगे। पहले ये 3 लिख लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो क्या क्या है मेरे पास 3 2, उसके बाद 3 3 और उसके बाद 4 और 2। अब आएंगे आगे चलते हैं, 4 4 दा 16, 4 5 दा 20, 4 6 दा 24 नहीं लिखेंगे, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 ये दो लिखेंगे, 5 1 और 5 2, 5 1 और 5 2। उसके बाद देखिए 5 1 और 5 2 15 20 25 30, 6 1 दा 6 ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 से 10 के दरमियान में 12 18 24 30 36 बस ये रह गया, 6 और 1, 6 और 1। देखिए अब पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉसिबल आउटकम्स जो है ना आपके पास वो 11 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट 11 है और सैंपल स्पेस 36 है, ये कटिंग नहीं होता, यही इसका आंसर है। अब उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है, पार्ट 3 में कहता है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। अगर दो डॉट्स को माइनस करें तो 4 आना चाहिए, वो वाले लिखें। दो डॉट्स को माइनस करें तो 4 आए, वो वाला लिखना है। चले जी देखते हैं वो कौन सा हो सकता है जिनको माइनस करें, 1 को 1 से करें, इसको इससे करें तो 0 आता है, 2 नहीं, नहीं नहीं, ये देखिए 1 और 5, 5 को 1 से माइनस करें तो क्या आएगा 4, एक ये लिखेंगे। और भी ढूंढते हैं, 5 1 नहीं, 1 2 3 ये 4, एक ये है, एक आया ये वाला, एक ये है, निशानी लगा लेते हैं, एक ये है, मार्क्स कर लिया। अब 2 1 0 1
5 में से 3 गया 2, 3 नहीं, 1 0 नहीं जी, 2 ये है, एक ये है, 5 और 1 इनको माइनस करें तो आंसर 4 आता है। फिर एक ये है, माइनस करें तो आंसर जो है ना वो 4 आता है। ठीक है, अब इनको ना हम लिख लेते हैं, जो जिनको करने से आंसर 4 आ रहा है ना, अब वो लिखते हैं। अब मैं इसको ना लेट कर लेता हूँ, लेट सी बी एन इवेंट। जो अब करने लगे ना वो सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या क्या आया था मेरे पास, इनको माइनस करने थे। एक आया था मेरे पास 1 और 5, एक था 2 और 6, एक था 5 और 1, और एक था 6 और 2। 1 2 3 4 नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आगे मेरे पास, 1 2 3 4 4। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास 4 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 है, तो आंसर आ गया 1/9। ये था पार्ट 3। अब इसका पार्ट 4 शुरू करते हैं। ये जी सबसे पहले पार्ट 4 ये देखते हैं क्या कह रहा है वो। पार्ट 4 में कहते हैं नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। आप वो ढूंढे जिसमें पहला डाइस में 5 आए और दूसरे डाइस में 4 आए। दोबारा क्या था, नंबर एट लीस्ट 5, वो वाले नंबर एट लीस्ट जो जो 5 तक हो, 5 से ज्यादा ना हो, मतलब कि 6 ना आता हो, उसको नहीं लिखना। एट लीस्ट 5 तक जो नंबर आ रहे हैं ना पहले डाइस में उसको लिखें, और दूसरे डाइस में जो 4 तक नंबर आ रहे हैं ना उसको लिखना। मतलब ये देखिए, ये जो पहला पहला नंबर है ना, ये यहाँ पे वो कहता है, इस जगह पे वो कहता है कि 5 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, और इसमें वो कहता है, दूसरे में वो कहता है कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट 4। तो वो कौन से हैं देखें, हम देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं देखता हूँ कौन कौन सा है। वो है, ये मैं लिखता हूँ, मुझे मिल गए हैं। तो उसको मैं कह लेता हूँ लेट डी बी एन इवेंट। तो डी इज इक्वल टू, ये देखिए, 5 और 4, एक 5 और 5, एक 5 और 6, एक 6 और 4, एक 6 और 5, और 6 और 6। पहले में उसने कहा था एट लीस्ट 5, 5 हो या 5 से बड़ा हो, वो 6 ही है। 3 इसके आउटकम्स और 3 इसके आगे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो मेरे पास 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 6/36। तो आंसर आ गया 1/6। ये था आपका पार्ट 2। अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट 3। ओना अल्फाबेट, own an alphabet at random from the word mathematics। एक अल्फाबेट उसने दिया हुआ है मैथमेटिक्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले वॉवल्स, कांस्टेंट, एन ई, एन ए, नॉट एम, नॉट ई। ये क्या चीजें हैं देखते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाह जी। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल जो आपके पास सैंपल स्पेस है ना, ये सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जो है, यानी कि एन ऑफ एस जो है वो आपके पास 11 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। और उसने आपको कहा है कि वॉवल, वॉवल कौन से होते हैं आपको पता है,
वॉवल होते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ ए, ई, आई, ओ और यू। 1 2 3 4 5 ये वॉवल होते हैं। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट क्या लेट करते हैं, ए बी एन इवेंट। ए जो है इवेंट है इस वॉवल, वॉवल का। तो वो कितने हैं, ये देखिए, एक, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, ये भी है और ये भी है। 1 2 3 और 4, टोटल 4 हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो आपके पास क्या आ गया, 4। ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए जी, नंबर ऑफ इवेंट कितना है आपके पास, 4, और सैंपल स्पेस कितनी है आपके पास, 11। ये कटिंग नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में उसने कहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वॉवल्स को छोड़ के जो बाकी बचते हैं ना, वो कांस्टेंट है। कौन कौन सा बाकी बचा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7 बचा है। और इसको पहले नाम दे लेते हैं, इवेंट को नाम देता हूं मैं सबसे पहले। लेट बी एन इवेंट एज कांस्टेंट। और वो कितना है, वो है नंबर ऑफ इवेंट जो है 7। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट 7 और सैंपल स्पेस 11। ये था हमारा आंसर, कटिंग नहीं होता, तो ये आंसर है हमारा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में वो कहता है ओ एन ई। ई सिर्फ ई वाले ढूंढे कौन से हैं, एक ये है और बस यही है। तो सैंपल स्पेस जब वो आपके पास क्या आ गई, 1, सिर्फ 1। क्योंकि देखें, ये ई देखें, बस यही ई है, इसके अलावा और कहीं पे ई नहीं है। तो सैंपल स्पेस क्या हो गई है, 1। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट पहले मैं कर लेता हूँ, लेट सी को कर लेते हैं, सी बी एन इवेंट एस ई, ई का। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है, ई कितने हैं, सिर्फ एक ही है, एक के अलावा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये 1 है और सैंपल स्पेस कितना है, 11। ये आंसर। अब 4 वाला पार्ट देखिए। 4 में कहते हैं एन ए, एन ए। तो ए कितने हैं, 1 और 2, ये दो है जी, सिर्फ सिर्फ 2 हैं। तो इसको पहले मैं नाम दे देता हूँ, इवेंट को नाम देता हूँ। चौथा पार्ट देखें, मैं कहता हूँ लेट डी बी एन इवेंट एस ए का इवेंट है। तो नंबर ऑफ डी जो है, ए कितने आ रहे हैं आपके पास, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट 2 है और सैंपल स्पेस 11 है। ये है आपका आंसर। ठीक है। अब उसके बाद इसका पार्ट 4 देखिए, कहते हैं नॉट एम। एम नहीं होना चाहिए, एम के अलावा बाकी बताएं कौन से हैं। देखें, ये 2 एम है, तो इनके अलावा बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कैसे निकालेंगे इसको, निकालना ये तो थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अब हम इसको किस तरह निकालेंगे, मतलब कि नॉट एम। पहले देखिए एम कितने हैं, 1 और 2 एम। पहले हम एम की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्ट 4, लेट एम, एम का ही नाम दे लेते हैं, लेट एम बी एन इवेंट
एज एम। तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितने हैं आपके पास? 2। तो प्रोबेबिलिटी जो है एम की क्या होगी? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 और सैंपल स्पेस 11। हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है ना वो है कि एम के अलावा की प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी, एम के अलावा की। तो इसका मतलब होता है कि एम कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ये फॉर्मूला है किसी भी चीज की कॉम्प्लीमेंट निकालने का, यानी कि उसको छोड़ के बाकी निकालने का, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये देखिए 1 माइनस 2/11। अब जिसके नीचे कुछ भी ना उसके नीचे क्या होता है? 1। एलसीएम ले। कैसे? नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 11 वन दा 11। अब 11 को 2 से करें, 11 वन दा 11 और 2 को 1 से किया तो 2। तो 11 में से 2 क्या? 9/11। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कॉम्प्लीमेंट के ही आए हैं और वो है 9/11। ठीक है जी, ये था इसका पार्ट। और अब इसका पार्ट करते हैं 5 वाला। देखिए 5 वाला पार्ट क्या है? नॉट टी। टी को निकाल के कहता है बताएं क्या होगा। अब देखिए ए टी कितने हैं सबसे पहले ढूंढे। एक टी ये है और एक टी ये, 2 ही है। तो सेम ऐसे ही सबसे पहले इसका भी आंसर जो है ना 9/11 ही आएगा। अब बस आपने क्या करना है, ये देखिए आपने इस m की जगह पे t रख दें। यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, ये t, ये t, ये t, और आंसर जो है 9/11 आ जाएगा। क्योंकि m भी 2 है और t भी 2 है, इसलिए सेम ये चीज बनेगी। ठीक है, m की जगह पे आप रिप्लेस कर दें t को, तो आपका नॉट टी जो है वो आ जाएगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना असलम साहब है हमारे पास। तो असलम साहब ने रोल किया एक डाइस को, लूडो का दाना समझ लें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4? कहता है प्रोबेबिलिटी बताएं तीसरे या चौथे नंबर की। 3 एंड 4 दो नंबर उसने दिए। अब ये जो दो नंबर दिए हैं ना, ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास इवेंट आ गया, मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स आ गई। कहता है वो बताएं जिसमें 3 आए या 4 आए। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4। और उसकी भी प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें ना 3 आए ना ही 4 आए। अब देखें, शुरू करते हैं, फिर मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ। डाइस की टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक होगा, टोटल आउटकम्स 6 हैं। तो यही मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सैंपल स्पेस होगा। तो सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस मेरे पास क्या आएगी? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एन ऑफ एस जो है वो मेरे पास है 6। और उसने पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या, उसने कहा या 3 आए मुझे गेटिंग मिले, 3 मिले या मुझे 4 मिले। तो पॉसिबल आउटकम्स जो है इवेंट, इसको मैं ए कह देता हूँ, वो मेरे पास है 3 या 4, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट जो है वो मेरे पास 2 है, 3 या 4। अब देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं? 2, सैंपल स्पेस 6, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 1/3। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसने सेकंड पार्ट में कहा था कि नॉट 3 और 4, ये नहीं, इसकी ये प्रोबेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये किसी भी चीज को कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला है, उसको 1 में से माइनस कर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 बाइनरी है। तो अब दो ही कंडीशन हो सकती है ना, हेड आएगा यहाँ
टेल आएगा, तो 0 और 1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कीमत क्या आई है 1/3, इसके नीचे 1 लगाए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 था 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 3 से किया 3, 1 को 1 से किया 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2/3। ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें नॉट 3 एंड नॉट 4 है, और इसको करने से ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। अब्दुल हादी साहब है हमारे पास, उसने ना कार्ड्स जो हैं, ये हमारे पास कार्ड, हमें पता है कि हम कार्ड खेलते हैं जिसको हम उर्दू में ताश भी कहते हैं, पत्ते भी कहते हैं, फ्रॉम 1 to 30, उसके बाद ना 30 पत्ते हैं, 1 से 30 तक कार्ड्स हैं, एंड पुट देम इन अ बॉक्स, और उसने ना उसको ना एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है। ई सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, और वो रैंडमली ऐसे ऐसे करके ना कार्ड को उठा उठा रहा है ऐसे ऐसे करके, तो कहते हैं जब उठा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब नंबर 25 आए, और हमें पता है कि नंबर 25 का सिर्फ एक ही कार्ड है, 30 टोटल है ना, तो उसमें एक कार्ड 25 का होगा। नंबर बिटवीन 17 to 22, 17 और 22 के दरमियान 17 18 19 20 21 22, टोटल 6 कार्ड हैं, तो 6 दफा वो रैंडमली ना इन कार्ड्स को उठाएगा तो ये नंबर आएंगे। नंबर एट लीस्ट 20, 20 का मतलब 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा 30 तक ये 10 होंगे। नंबर बिटवीन नॉट 27 एंड 29, इनका निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15। शुरू करते हैं जय जी। सॉल्व, सबसे पहले मेरे पास सैंपल स्पेस कितनी है 30 कार्ड है, तो सैंपल स्पेस मेरे पास आ गई 30, ठीक है। तो उसने सबसे पहले पूछा नंबर 25, नंबर 25 में जो इवेंट है ना उसको मैं ए कह देता हूँ, और सिर्फ एक दफा ही आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास एक, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे पास 30, ये आंसर है। अब 2 में वो कहते हैं नंबर बिटवीन 17 to 22, 17 और 22 के दरमियान में नंबर मैंने आपको अभी गिन के बताए कितने होते हैं, ये देखिए लिख लेते हैं, चलें लिख लेते हैं। बी जो है मेरे पास 17 18 19 20 21 और 22, ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास जो पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, इवेंट जो है एन ऑफ बी, लेट मैंने बी का नाम दे दिया इसको, वो है 1 2 3 4 5 6 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट 6 और ये 30, 6 1 दा 6, 6 5 दा 1/5, ये आपके पास आंसर आ गया सेकंड का। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड में वो कहते हैं नंबर एट लीस्ट 20, एट लीस्ट 20 का क्या मतलब, 20 हो या 20 से ज्यादा हो, ये देखें मैं वो लिख लेता हूँ, ये मैंने वो सारे नंबर लिख लिए जो रैंडमली वो उठाएगा, और कितनी दफा उठाएगा तो ये वाले नंबर आएंगे, तो इसको मैं नाम सी का दे देता हूँ। तो एन ऑफ सी जो है मेरे पास 11 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट 11 और सैंपल स्पेस जो है मेरे पास 30 है, ये कटिंग नहीं होता, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट करते हैं हम यहाँ पे, पार्ट 4। पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है, नंबर नॉट 27 एंड 29, 27 और 29 के दरमियान जो नंबर्स है ना वो नहीं आने चाहिए। देखते हैं वो कौन कौन से हैं, ये देखें, इसको मैं ना डी का नाम दे देता हूँ, 27 28 और 29, ठीक है।
तो 27, 28 और 29 नहीं, 27 एंड 28 क्या है उसने, सॉरी 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 जी सॉरी, 27 एंड 29। अब एन ऑफ डी जो है वो मेरे पास है 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 2/30 और ये आ जाएगा 1/15, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि जिसमें ये दो ना आए, तो यानी कि पी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ओवर डी, 1 माइनस 1/15, इसके नीचे 1 लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 15 1 था 15, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 1 को 1 से किया 1, तो 15 माइनस 1 14/15। ये था वो नंबर जिसमें 27 और 29 नहीं आएगा। उसके बाद उसने कहा है नंबर नॉट 27 29 हो गया। अब नंबर नॉट बिटवीन ये था, सॉरी मैंने आधा ये पढ़ लिया और आधा ये पढ़ लिया था, 12 एंड 15। देखिए इसको मैं ना ई का नाम दे देता हूँ, 12, 13, 14 और 15। तो नंबर ऑफ ए जो मेरे पास इवेंट है वो मेरे पास 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ इवेंट ओवर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट मेरे पास 4 और सैंपल स्पेस मेरे पास 30। तो 4 के टेबल 2 2 दा 2 15 दा 1/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया। लेकिन मुझे चाहिए जिसमें ये ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस 1/15, इसके नीचे लगा 1, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये 15, 15 माइनस 1 और ये आ गया 14/15। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट आ गया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।